नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा को मिलेगा अपना राज्य गीत, बोल और संगीत होगा प्रभावशाली, दिखेगी सांस्कृतिक झलक। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ा तोहफा, इन किसानों को मिलने जा रहा है मुआवजा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में निकाय चुनाव का मतदान 2 मार्च को, राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का मतदाताओं से आह्वान, चुनाव में बढ़ चढ़कर करें मतदान। हरियाणा में सभी महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2100 रुपए, फैसले से 25 लाख महिलाओं को बड़ा झटका, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के पहले दिन पेपर लीक होने की सूचना से मचा हड़कंप, तमाम इंतजाम हुए फेल। हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब से मांगा जवाब, सेवा के दौरान असमर्थ हुए कर्मचारियों के लिए सरकार का क्या है प्रावधान। 7 मार्च से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र, सभी वर्गों के सुझावों को किया जाएगा शामिल। हरियाणा में चिराग योजना के तहत एडमिशन का शेड्यूल हुआ जारी, 15 अप्रैल तक पूरी करनी होगी यह प्रक्रिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कुमारी शैलजा बोली, जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी, कमियां हमारी पार्टी में रही। 31 मार्च तक सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर दे मिनिमम अमाउंट, ऐसा न करने पर बंद हो जाएगा आपका अकाउंट। CUET PG 2025 की डेटशीट जारी, 13 मार्च से 3 शिफ्टों में होंगे एग्जाम्स। और सैमसंग गैलेक्सी M16 और M06 भारतीय मार्केट में हुए लॉन्च, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh की बैटरी, शुरुआती कीमत 9,999 रुपए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में बरसात हुई है, कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं। बात करें अगर फरवरी के महीने की, तो इस पूरे ही महीने में मौसम परिवर्तनशील बना रहा है। कुछ दिन मौसम साफ रहने के बाद बरसात का दौर फिर से शुरू हो जाता है और दोबारा से तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच फिर से प्रदेश में कई जिलों में बरसात की संभावना जताई गई है। पानीपत में सुबह तेज हवाएं चली और बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। सुबह 5 बजे से ही जींद और झज्जर में भी हल्की बरसात देखने को मिली। ऐसा ही हाल कुछ सोनीपत, कैथल, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले का रहा। यहाँ भी सुबह के समय बरसात देखने को मिली है। विभाग द्वारा प्रदेश में 1 मार्च तक बरसात के आसार जताए गए हैं। बता दें कि राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते बरसात की संभावना बनी हुई है। वर्तमान में प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। NCR और हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में दिन का तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 12 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। 2 मार्च तक तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक में प्रोसेस सर्वर व चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। सैलरी 16,900 रुपए से लेकर 53,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 मार्च है। प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा 10वीं में हिंदी या पंजाबी में से कोई भी एक विषय रहा हो। वहीं चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होने चाहिए, साथ ही हिंदी या पंजाबी में से कोई एक विषय रहा हो। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। सूचना मिल रही है कि पहले ही दिन 12वीं के अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षा शुरू होने से महज आधे घंटे बाद ही बाहर आ गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि केंद्र के भीतर से किसी ने क्वेश्चन पेपर को बाहर निकाला और बाहर खड़े किसी व्यक्ति ने उसकी फोटो खींचकर आगे वायरल कर दिया। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई कि पेपर कौन से स्कूल से आउट हुआ है। इसको लेकर अधिकारी जाँच कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर नूंह के एक स्कूल में पेपर लीक होने की चर्चाएं जमकर चल रही है। वहीं सोनीपत के जटवाड़ा परीक्षा केंद्र पर भी लोग अपने परिचितों को नकल करवाने के लिए दीवारों पर चढ़े हुए दिखाई दिए। इससे पहले बोर्ड द्वारा नकल रोकने और परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विभिन्न इंतजामों के किए जाने के दावे किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू की गई है। इनके आसपास की फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड द्वारा जानकारी दी गई कि प्रश्न पत्रों पर इस बार अल्फा न्यूमेरिक कोड, QR कोड और हिडन सिक्योरिटी फीचर भी अंकित किए गए हैं। अगर कोई परीक्षार्थी या अन्य स्टाफ प्रश्न पत्र की फोटो वायरल करने की कोशिश करेगा तो तुरंत इसकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन तमाम दावे फेल होते हुए दिखाई दिए। हरियाणा में 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। उससे पहले 3 और 4 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रियों और विधायकों से बजट पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। इस दौरान मंत्रियों और विधायकों से जो प्रस्ताव या सुझाव मिलेंगे, उन्हें बजट में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि राज्य में 12 मार्च को शहरी निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अगले दिन यानी 13 मार्च को छोटी होली और 14 मार्च को फाग है। ऐसे में यह संभावनाएं है कि 11 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश के वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह पहला बजट होगा। CM
सीएम सैनी ने कहा है कि प्रदेश का बजट सत्र 7 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा, जिसके लिए सभी हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं। सूबे के विकास के लिए एक समावेशी और संतुलित बजट बनाने के लिए इन सभी सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 3 और 4 मार्च को पंचकुला में विधायकों और मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें बजट पर चर्चा की जाएगी। वहीं काफी दिनों से प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को तैयार करने में लगी हुई है। लगातार हर वर्ग के लोगों से उनके सुझाव प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही जनता से भी ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। हरियाणा के राज्य गीत के चयन के लिए विधानसभा की कमेटी का गठन किया गया था, जिसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस कमेटी की आयोजित 10वीं बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कमेटी सदस्यों और अधिकारियों के साथ इस गीत को सुना और उसकी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह राज्य गीत प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाएगा। इसके बोल और संगीत काफी प्रभावशाली है। इस गीत के भाव और भाषा सौंदर्य काफी अनुपम है। गीत की विषय वस्तु में प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और भौगोलिक संरचना की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही प्रदेश के राज्य गीत में यहाँ की उत्सव धर्मी संस्कृति और लोगों की सादगी जैसी विशेषताओं को उजागर करने की भी कोशिश की गई है। इसमें लोगों के बीच आपसी भाईचारा, शिक्षा और व्यापार का भी वर्णन किया गया है। यहाँ के लोगों के सादे जीवन को इस गीत के जरिए काव्यबद्ध किया गया है। गीत में प्रदेश का गौरव बढ़ाते हुए किसानों, वीर सैनिकों और खिलाड़ियों के योगदान को भी विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि विधानसभा कमेटी के सदस्यों, अधिकारियों और कलाकारों ने इसमें काफी मेहनत की है। हरियाणा सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए चिराग योजना चलाई जा रही है। चिराग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त यानी फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस स्कीम के तहत कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक प्रवेश लिया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ होगी। 1 से 5 अप्रैल तक ड्रा निकाले जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों को 15 अप्रैल तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सफल छात्रों की सूची भी नोटिस बोर्ड पर चस्पा देनी होगी। एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूल विभाग की वेबसाइट पर 24 फरवरी से 7 मार्च तक सहमति दर्ज करवा सकते हैं। कक्षा वाइज घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा संबंधित विद्यालय 15 मार्च से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा। सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक एडमिशन न लेने पर खाली सीटों पर वेटिंग लिस्ट के छात्रों के प्रवेश 16 अप्रैल तक किए जाएंगे। इस योजना के तहत सिर्फ वे बच्चे पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी स्कूल में पास की हो और उनके परिवार की वार्षिक आय PPP के अनुसार यानी परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1,80,000 रुपए तक होगी। वह सिर्फ उसके वर्तमान खंड जिसमें वे पढ़ रहे हैं उसी खंड में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे और वह खंड में 1 से ज्यादा स्कूलों में भी दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार प्रदेश की सभी महिलाओं को 2100 रुपए नहीं देगी। यह लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा। हालांकि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में सभी महिलाओं को यह राशि देने का वादा किया था। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया था। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 20 अहम वादे किए थे। इनमें पहला संकल्प इसी योजना का था। सबको 2100 रुपए न देने के फैसले से 25 लाख महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सब कुछ सही रहा तो अप्रैल महीने से योजना का लाभ मिलने लगेगा। सरकार आगामी बजट सत्र में इस योजना के लिए करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है। सरकार इस अहम घोषणा की पूर्ति के लिए फिजूल खर्ची और अन्य योजनाओं का खर्च घटा सकती है। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद बुढ़ापा पेंशन मिलने लगती है। यह योजना उन गरीब महिलाओं के लिए है जिनके परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए तक है। योजना के लाभार्थियों को PPP यानी परिवार पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र समेत कई कागजात देने होंगे। प्रदेश में 52,95,000 BPL परिवार है। इनमें से करीब 50 लाख महिलाएं हैं जो कि इस योजना का लाभ लेने वाली हैं। कर्मचारी के दिव्यांग या फिर मानसिक रूप से बीमार होने की स्थिति में उसे आर्थिक सहायता पर हरियाणा व पंजाब सरकार से जवाब तलब किया गया है। एक महिला कांस्टेबल 2 साल के लिए कोमा में चली गई। उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उसका वेतन रोक दिया गया। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देने के लिए PGI का मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सेवा के दौरान असमर्थ हुए ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार की क्या नीति है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर कहा था कि कानूनन किसी भी कर्मचारी को विकलांग होने के बाद उसकी सेवा से मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के SSP को ऑर्डर जारी किया था कि वह हल्फनामा दायर कर कोर्ट को बताए कि क्या उसके पास कोई ऐसा प्रावधान है जिसके तहत सेवा में रहते हुए नौकरी करने में असमर्थ कर्मचारियों की मदद की जा सके। हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब को भी आदेश दिया है कि वह भी जवाब दायर कर ये जानकारी दें कि उनके राज्य में इस प्रकार के मामलों के लिए क्या नीति बनाई गई है।
सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी। कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी की, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस हारी। इसमें काफी कमियां पार्टी में रही हैं। इन कमियों को दूर किया जाएगा, तभी आगे बात बनेगी। कमियां कहां हैं और कौन जिम्मेदार है, ये पार्टी देख रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जनता ने उन्हें फिर से मौका दिया, क्योंकि उनका लोगों से संपर्क हमेशा बना रहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को जो भी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। जनता चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार बने, लग भी रहा था, लेकिन भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही। कुछ हमारे कारण थे, कुछ दूसरी पार्टी के कारण भी रहे। यह जरूर है कि जनता की इच्छा थी कि कांग्रेस की सरकार बने। पार्टी के पास संगठन का भी अभाव है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि नशे पर लगाम लगनी चाहिए, इसके लिए वे शुरुआत से ही आवाज उठाती आई हैं। प्रशासन को चाहिए कि वे छोटी नहीं बल्कि बड़ी मछलियों को पकड़े। नशा रुका तो अपराध भी रुक जाएगा। हरियाणा सरकार के 4 जिलों भिवानी, फतेहाबाद, करनाल और यमुनानगर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 54 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से 886 किलोमीटर लंबी 373 सड़कों का नवीनीकरण करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना से सड़क कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिलने वाली है। भिवानी जिले में 11 सड़कों की मरम्मत की जाएगी, जिनकी कुल लंबाई 47.7 किलोमीटर होगी। वहीं फतेहाबाद जिले की बात करें तो 252 किलोमीटर लंबाई की 109 सड़कों की मरम्मत वार्षिक मरम्मत योजना के तहत की जाएगी, जिस पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं करनाल जिले में 14 सड़कों की मरम्मत की जाएगी, जिनकी कुल लंबाई 31.36 किलोमीटर होगी। वहीं यमुनानगर जिले में वार्षिक मरम्मत योजना के तहत बात करें तो 185.49 किलोमीटर लंबाई की कुल मिलाकर 112 सड़कों की मरम्मत की जाएगी। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा है कि वे 2 मार्च को होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करें। मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेगा जिसका नाम संबंधित नगर निगम या फिर नगर परिषद अथवा नगर पालिका की मतदाता सूची में शामिल है। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा। जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं है तो वे भी अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, केंद्रीय राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या फिर अन्य पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग द्वारा कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र दिखाकर भी अपना मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाते हुए जिला जींद में 20 फरवरी को हुई बारिश या फिर ओलावृष्टि के कारण फसलों के नुकसान का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करने के लिए किसानों से आह्वान किया है। यह पोर्टल 10 मार्च तक खुला रहेगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जींद के उपायुक्त द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार जिला जींद के कई गाँव में 20 फरवरी को बेमौसमी बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों द्वारा फसलों की खराबी की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला जींद के किसान अपनी खराब हुई फसल की जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 10 मार्च तक दर्ज कर सकते हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। किसानों को सुविधा दी गई है कि वे खुद अपनी खराब हुई फसल की जानकारी अपलोड कर सकें। अब प्रभावित किसान इस क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी खराब फसल का ब्यौरा खुद दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई गई काश्तकार के सत्यापित बैंक खाते में सीधे जमा करवाई जाती है। किसानों के बैंक खाते में सीधे धनराशि जाने से बिचौलिए की भूमिका भी सरकार ने खत्म कर दी है, जिससे कि पूरा पैसा किसान को मिल जाता है। हरियाणा समेत देश में मार्च महीने में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगले महीने यानी 14 मार्च को होली और 31 मार्च को ईद उल फितर जैसे 2 बड़े त्योहार होने के कारण देश में छुट्टियां हैं। हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में मार्च महीने के अवकाश की बात करें तो 2 मार्च को रविवार पड़ने वाला है, जिसके कारण छुट्टी रहेगी। वहीं 8 मार्च को दूसरे शनिवार की छुट्टी रहने वाली है। वहीं 9 मार्च को रविवार पड़ने के कारण छुट्टी रहेगी। वहीं 14 मार्च शुक्रवार की बात करें तो होली यानी फाग का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके कारण अवकाश रहेगा। 16 मार्च को रविवार के कारण छुट्टी रहने वाली है। 23 मार्च रविवार को शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर भी छुट्टी रहेगी। 30 मार्च को रविवार पड़ने वाला है। वहीं 31 मार्च यानी सोमवार को ईद उल फितर त्योहार मनाने के उपलक्ष्य पर छुट्टी रहेगी। साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने भारतीय मार्केट में M सीरीज के 2 स्मार्टफोन गैलेक्सी M16 और M06 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन में 6.7 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। कंपनी ने गैलेक्सी M16 स्मार्टफोन को 3 रैम और सिंगल स्टोरेज ऑप्शन के साथ उतारा है। M06 को 2 रैम और सिंगल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। भारतीय मार्केट में इसकी शुरुआती कीमत की बात करें तो 9,999 रुपए रखी गई है। बायर्स इन स्मार्टफोन को 5 मार्च से ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से खरीद सकेंगे। पिछले साल अप्रैल में कंपनी ने गैलेक्सी M15 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन में कंपनी ने 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी थी। स्मार्टफोन में 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000 mAh की बैटरी दी गई है। कीमत की बात करें तो 13,299 रुपए से शुरुआत होती है।
भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 10 अंक की तेजी के साथ 74,612 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 2 अंक की गिरावट के साथ 22,545 के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में गिरावट और 16 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में गिरावट और 19 में तेजी बनी रही। अल्ट्राटेक सीमेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI और ITC ने बाजार को नीचे खींचा, जबकि HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, सन फार्मा और एयरटेल ने भारतीय बाजार को संभाला। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,013 रुपए गिरकर 85,634 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 721 रुपए गिरकर 95,048 रुपए पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,250 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,530 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।